कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर वो हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि कोई ऐसा कंपोनेंट्स कंप्यूटर का या कुछ ऐसे पार्ट्स जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं एंड हम उसको देख भी सकते हैं, तो उसको हम हार्डवेयर का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशंस हम कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे कि इट इज़ फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। वी कैन टच द हार्डवेयर, यानी हम उसको छू सकते हैं। एंड हार्डवेयर को दो भागों में बांटा गया, जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एज नोन एज हार्डवेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनल कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, तो उन सबको भी हम हार्डवेयर कहते हैं। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, इंटरनल कौन से होते हैं और एक्सटर्नल कौन से होते हैं। इंटरनल हार्डवेयर ये है फर्स्ट पार्ट, और इसको हम इनडायरेक्ट यानी हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। ये सीपीयू कैबिनेट के अंदर होते हैं, जितने भी पार्ट्स से जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना सीपीयू कैबिनेट्स के अंदर, उसको हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। इसमें आता है हमारा रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसडीडी, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, सीपीयू फैन, एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और ग्राफिक कार्ड, और भी चीज़ें हो सकती है। इतनी चीज़ें आती है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक्सटर्नल हार्डवेयर, जिसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे सीपीयू कैबिनेट। कैबिनेट जो होता है वो हमारा होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर, और कैबिनेट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है इंटरनल हार्डवेयर। और उसके बाद आता है हमारा एसएमपीएस, डीवीडी, सीडी, ड्राइवर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा, जितने भी है ये सब हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट आता है अब हम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस are used to enter data and instruction and convert data and instruction into binary code 0 and 1 and feed raw data। अब इसमें एक मेन पॉइंट है, रो डाटा क्या होता है? तो रो डाटा वो होता है जो अनअरेंज्ड डाटा होता है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं, फिर वो उसको मीनिंगफुल डाटा में आउटपुट देता है। मीनिंगफुल डाटा वो होता है जो इनपुट आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग होता है। अगर हम इनपुट डिवाइसेस को मेनली हम बात करें, अगर होते क्या है, तो इसका सीधा सीधा काम होता है कंप्यूटर में किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन फीड करना। इसमें आप कौन कौन से डिवाइस आते हैं? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। स्कैनर में आता है ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, बीसीआर, क्यूआर, सीआर। इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन, बार कोड रीडर, क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर यानी क्यूआर कोड रीडर। एंड लाइट पेन भी आता है इनपुट डिवाइस, वेब कैमरा भी, माइक्रोफोन भी, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। अब बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस की। तो इट इज़ अ डिवाइस विच एक्सेप्ट रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटर एंड डिस्प्ले दैम टू द यूज़र। यानी जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, वो जो रिजल्ट होता है हमारा, जो रो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद जो हमें डिस्प्ले होता है, तो उसको कहते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही हम देख सकते हैं अपने रिजल्ट को। इट इज़ ऑल्सो कन्वर्ट द बाइनरी कोड फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। यानी आउटपुट डिवाइस जितने भी है वो हमें हमारी रीडेबल लैंग्वेज में हमें आउटपुट देते हैं। इसको हम ऐसे भी कहते हैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि इनपुट आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग, यानी इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलता है तो उसको कहते हैं हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये चारों चीज़ आती है, और भी चीज़ें हो सकती है। अब कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होते हैं, तो वो कौन कौन से डिवाइस है? जैसे कि 3 नाम मैंने लिख रखे हैं, और भी हो सकते हैं। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में हम पेन ड्राइव के थ्रू हम अपने कुछ वीडियो या कुछ फाइल्स, ऑडियो, इन सबको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कंप्यूटर में, और कंप्यूटर से डाउनलोड करके उसमें स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के अंदर आता है। एंड हेडफोन में जो अब के हेडफोन आने लग गए हैं उसमें माइक भी होता है। तो माइक तो हो गया इनपुट डिवाइस, और जो हेडफोन का स्पीकर हो गया वो हो गया आउटपुट डिवाइस, इसलिए ये इनपुट आउटपुट दोनों में आता है। टच स्क्रीन, जो हमारी फ़ोन की टच स्क्रीन होती है, वो इनपुट भी होती है, आउटपुट भी होती है। वो हमें डिस्प्ले पे कोई भी चीज़ डिस्प्ले भी करती है, और अपने हैंड के थ्रू हम टच भी करते हैं, जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, इसके पर्टिकुलर एक एक डिवाइस के ऊपर मैं वीडियोस बना के डालूंगा, वो आप देख सकते हैं।